श्री स्वामी जी महाराज ने हमें मार्ग दिया सत्संग, सिमरन, सेवा, स्वाध्याय, संतों की शरण। इसके लिए गुरु महाराज ने राम नाम की महिमा को तो 1925 से लेकर 1928 तक की अपनी साधना में इस मंत्र की शक्तियों को जान लिया, मंत्र सिद्ध हो गया। गुरु महाराज ने अनुभव किया कि जन जन में जो दुख हैं, रोग हैं, कष्ट हैं, बाधा है, विघ्न है, पारिवारिक क्लेश, मन मुटाव और व्यवहार, इसके कारण घर की देवियां और पुरुष सुखद जीवन ना बिता करके अशांति, कष्ट और अभाव में उनका जीवन चल रहा है। महाराज संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत माखन, माखन तो थोड़ी सी अग्नि की गर्मैश से, उसकी गर्मैश से पिघलता है, परंतु संत दूसरों के दुख देख करके वह पिघल जाते हैं। तब महाराज ने 1928 से ये राम नाम की महिमा का वर्णन आरंभ कर दिया। राम नाम के लिए, राम नाम दीक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर पैदल पगडंडी पर एक छोटी सी ट्रंकी वो सिर पर रख लेते, गांव गांव में चल करके राम नाम की दीक्षा दे करके सबको प्रेरणा देते, प्यारे राम राम जपना, श्री राम कृपा से आपके सारे दुख, कष्ट, बाधा, विघ्न, अशांति, ये सब, यहां तक कि रोग, 100वां भाग भी दुख नहीं रहेगा। ये मेरा आजमाया हुआ है। तो जन जन में ये ज्योत परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कड़ी मेहनत करके प्रज्वलित करते चले गए। सत्संगों का फैलाव होने लगा, लोगों को राम नाम के जाप से लाभ होने लगे, संख्या बढ़ती चली गई। उसी कड़ी में अब महाराज ने विशेष साधना सत्संग आरंभ कर दिए ताकि साधकों की आध्यात्मिक उन्नति होवे। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की शक्तियां आज तक उसी प्रकार से कार्य कर रही हैं। श्री राम सेवक संघ बना दिया, 11 उसमें साधक लिए। उन्हीं में से परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, परम पूज्य भक्त हंसराज जी महाराज, परम पूज्य शकुंतला बहन जी महाराज, पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज, पंडित लक्ष्मीदत्त जी महाराज और बुलंदशहर से डॉक्टर बेरी इत्यादि, ये 11 साधकों को लिया। श्री राम सेवक संघ की सेवा, श्री राम के लिए कार्य करना, विभिन्न प्रांतों में ये सत्संग लगने लगे। लोगों में ये रुचि उत्पन्न करने में अचूक ये साधन परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, उसी श्री राम की शक्ति ज्योति हमारे बीच प्रज्वलित हो गए। लुधियाना में पंजाब का कार्य पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी को सौंपा। तब पूज्य पिता की रहाइश मालीगंज, वहां
हुआ करती रेलवे स्टेशन के पीछे, तो वहां श्री स्वामी जी महाराज 1953 में पूज पिता के प्रार्थना करने पर होशियारपुर साधना सत्संग में कि ये यज्ञ आप लुधियाना स्थानांतरित कर दीजिए। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज भविष्य को जानने वाले, तो वहां यह अखंड जप महायज्ञ 7 रात्रि 7 दिन का आरंभ हुआ। एक ही छोटा सा कमरा, वहां ये यज्ञ होते। उन दिनों खुशीराम जो हलवाई वो साथी हुए, एक और शहर से साधक। वहीं स्थान पर विनोबा भावे जी भी पधारे यज्ञ में। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के कहने पर जब वह लुधियाना आए तो सरकारी स्थान पर ना रह करके पूज पिता के पास वहां पर रहे और उस यज्ञ में सम्मिलित हुए संत विनोबा भावे। तो समय आ गया 1960, जब महाराज ने अपने पंच भौतिक धाम से अलग होना। उससे पहले पूज पिता ने 1958 में श्री स्वामी जी महाराज से कहा, महाराज मैं चाहता हूं कि मैं अपना निवास स्थान बना लूं, यहां पर किराए पर है, कठिनाई होती है जाप पाठ के लिए। स्वामी जी महाराज ने, क्योंकि अब बहुत वृद्ध हो चुके, 1960 को 13 नवंबर को अपने पंच भौतिक धाम से अलग हुए थे। अपनी माला दे दी, वह माला आज तक सुरक्षित है। कि ये सत्संग आरंभ कैसे हुए और इनका फैलाव कैसे हुआ, कि ये माला जिस स्थान पर भी आप स्थान लेना चाहते हो, तो जो भी जिम्मेदार होगा उसके पास जाके ये माला नमस्कार करके आरंभ कर देना। जहां पर ये माला समाप्त हो जाएगी उस पैर तले जो भूमि होगी निसंकोच सौदा कर देना, ले लेना। तो इसी प्रकार करते हुए ये जो 7 निवास स्थान बनाया, तो जहां पर माला समाप्त हुई तो पूज पिता ने कहा ये मुझे स्थान चाहिए। 3.5 रुपए गज, इतने पैसे नहीं थे। पूज मां कि जो मेरे पिता ने विवाह के समय सोना दिया वो आप ले लीजिए और इसको ले लीजिए। ली गई, महाराज के पास गए। महाराज आपकी कृपा से जैसा आपने आदेश किया, अब मैं इसको बनवाने लगा हूं। तो डीसी ऑफिस से वो होम लोन मिल जाता है, रिकमेंडेशन वहां से होती है, एसबीआई से लोन मिल जाएगा, 5,000 रुपया लगेगा। और मेरी बात हुई तो आप आशीर्वाद दें कि ये सारा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जावे। स्वामी जी महाराज, मैं तब आशीर्वाद दूंगा अगर सबसे पहले मेरे लिए कमरा बनाओगे। महाराज जो आपका आदेश। वो मेन गेट निवास स्थान में सबसे पहले मेरा कमरा होवे। मेरे को अपने कमरे से कौन वहां मेन गेट से एंटर कर रहा है मैं देख पाऊं, और फिर वो लोग मुझे मिलने आवेंगे, उसके सामने एक बरामदा बना देना, पीछे अपने लिए बना लेना। जी महाराज जैसा आपका आदेश। आज तक पिछले दिनों एक आर्किटेक्ट आए, बेदी जी ये गलत बनाया हुआ है, ईस्ट फेसिंग है, तो सूर्य की पहली किरण तो मालिक के कमरे में आनी चाहिए, आपने अपने लिए पीछे बनाया है, तो पीछे तो नौकरों के लिए बनाना होता है। पूज पिता डाइनिंग टेबल पर बैठे,
महाशय, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मालिक का कमरा सामने ही है, वही इस स्थान के मालिक हैं। हम नौकर पीछे ही ठीक है, ऐसे ही रहेगा। 1960 से ये बना हुआ आज तक वैसे का वैसा ही है। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज आया करते। ये 1969 की बात होगी। तो पीछे लोग बढ़ गए। पीछे जो आंगन था, जो अब सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है, तो वहां पर खड़े होकर परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने अपना प्रवचन किया। लोग बढ़ गए थे, पैसेज तक बैठे, बाहर तक बैठे। पूज्य पिता से कहने लगे, बेदी जी कोई स्थान देखो, परिवार बढ़ रहा है। तो 1971 में जाके ये स्थान जहां अब ये सत्संग चल रहा है, ये लिया गया, सबने मिलके लिया। यहां अब इस पर टेंट लगने लगे, तो सत्संग चलने आरंभ हो गए। महाराज का परिवार बढ़ने लगा। जप यज्ञ अब जाप के कमरे में, जो स्वामी जी महाराज का कमरा, वहां होने लगा। उतने में चलने लगा। वो 11 दिन का हो गया अब। परंतु यज्ञ की समाप्ति इस हॉल में होने लगी। एक दफा 5 से 6 जप यज्ञ की समाप्ति होती। प्रातः 4:30-4 बजे मूसलाधार बारिश, सर्दी, दिसंबर का समय। परंतु लोग यहां पर बारिश में बच्चों के साथ बैठे हुए, मूसलाधार बारिश में यज्ञ की समाप्ति हुई। उस समय पूज्यवर श्री सोहनलाल जी मित्तल, सोनी शाह जी ने पूज्य पिता से कहा कि यहां पर इसको कवर कर लिया जावे, ताकि बारिश में लोगों को भीगना ना पड़े। तो यहां पर सीमेंट की चादरें आधे हॉल में डलवा दी गई। वो उन्होंने ये सेवा की। परंतु परिवार और बढ़ता चला गया। कुछ साल के पश्चात कि ये भी ना काफी है, तो यहां पर हॉल बना दिया जावे, ताकि गर्मी सर्दी से जो राम भक्त हैं, अब परिवार और बढ़ गया था। बाहर स्कूल तक लोग बैठने लगे थे। दीवार नहीं होती थी, तो भंडारा भी होता। परिवार बढ़ गया था। कम से कम जो यज्ञ में सम्मिलित होंगे, अब भीतर जाप के कमरे में वह इतने नहीं समा पाते, तो घंटी बजा करके उठाना पड़ता था कि अब 1 घंटा आपका पूरा हो गया, आप अब चलें। तो और जो बाहर खड़े हैं वह बैठेंगे। तो उसके लिए लोगों को सर्दी में ना बढ़ा हो, तो ये हॉल, इसका निर्माण पूज्यवर श्री सोनी शाह जी ने कहा, मैं इसका करवा देता हूं। आज कितने यज्ञ यहां पर हो रहे हैं, कितने जाप पाठ सत्संग हो रहे हैं। बुधवार का जाप आज तक भीतर हो रहा है, और साधना सत्संग आरंभ हो चुके। कितने ही साधकों को इससे लाभ हुआ। अब 12 से 17 फरवरी ऋषिकेश में था। वहां पर जो साधना सत्संग हुआ, अभूतपूर्व अनुभव साधकों ने अनुभव किए। ब्रह्म धाम का द्वार तक दर्शन हुए। साधक अपनी साधना का वर्णन करते हैं। श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, यहां से उस धाम की प्रवेश होना होगा, अर्थात साधकों को अपना अगला मार्ग प्राप्त होने लगा। अभूतपूर्व शांति, जाप की स्थिति अजपा जाप, ध्यान की सुदृढ़ अवस्था और अनहद नाद साधकों ने अनुभव किए, अपने अनुभव बताए।
क्योंकि हमारे साधना सत्संग और सत्संगों में किसी और को बताने का ये विधान नहीं, बल्कि जिसके मार्गदर्शन में चलते हैं केवल उसको अपनी स्थिति बताई जाती है कि ये अनुभूति हुई, जाप हो रहा है, तीव्रतर गति से हो रहा है, परंतु भाव बिखर रहे हैं, जाप बंद नहीं हुआ। तो जन्म जन्मांतरों से जो संस्कार हैं वे बाहर निकल रहे होते हैं, इससे घबराना नहीं। जो पुरातन संस्कार इस लोक के, इसी जन्म के अथवा पिछले जन्मों के जो जो हमने किया है, वह उस संस्कार को बाहर जाना है। जाप के समय में वह भीतर स्थान खाली कर रहे होते हैं, तो वह स्फुरना होने लगती है। इससे घबराना नहीं, दृढ़ता से नाम जाप करते रहना, वह निकल जावेंगे, फिर दोबारा नहीं परेशान करेंगे। रोना आता है, मैं ऐसा था, मैंने ऐसा किया, मेरी धर्म पत्नी इतनी आज्ञाकारी, इतनी वनीत, इतनी साधना करने वाली, मैंने उसके साथ भी ऐसा किया। यह भाव आना स्वाभाविक है, क्योंकि वह मलिनता के भाव बाहर होने होते हैं। उस साधक से कहा, कोई चिंता ना करो, यह कोई विघ्न नहीं है, यह बढ़ोतरी की ही निशानी है, यह अपने आप निकल जावेंगे इत्यादि। साधकों की जो साधना की अवस्था, यह अपनी कमियों को भी जान जाना साधना में बढ़ोतरी का एक अंश है, यह उसका विधान है। अब जब यज्ञ में इस वर्ष सामने वह कोठी मिल गई थी, लगभग 80 साधक इसमें रहे। बहुत धन्यवाद करते थे महाराज को, क्योंकि देवियां रात को 2 बजे जाप में आ जाया करती थी, ये पास में थी, तभी यह संभव हुआ। तो जब साधना सत्संग संपन्न हुआ तो भी मार्ग में था, नीलधारा से बाहर निकला ही था, तो हाईवे पे एक प्रॉपर्टी डीलर का फोन आ गया, बेदी जी वह कोठी बिक रही है, एक ग्राहक लग गया है। तो मैंने कहा, आपका सत्संग वहां हुआ था, आपने ठहराए थे, पहले मैं आपसे पूछ लूं कि अगर आपको चाहिए तो फिर मैं उसका सौदा ना करवाऊं। सौदा बड़ा है, परंतु जैसे पूज्य पिताजी के पास कोई भी साधन नहीं था, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने भीतर सत्संग आरंभ करवा दिया। 1968, 68, 69 ना कोई ट्रस्ट था, ना कोई अपने पास साधन थे, वहां से सत्संग आरंभ करवा करके जो इतने फैलाव हुए, और अब साधक और जुड़ रहे हैं, तो वह जो बिक रही है उसको अवश्य साधकों के लिए लेना तो चाहूंगा, ताकि अधिक से अधिक नाम के साथ जुड़े। महाराज ने कहा था, ये जो विस्तार होते हैं प्रभु इच्छा से होते हैं। पहले मैं प्रबंध करता हूं, फिर मैं भाव उत्पन्न करता हूं। मैं गुरुदेव से याचना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, आपका परिवार और बढ़ रहा है। ये स्थान आप साधकों के लिए कृपा कर देवे, उनको आप प्रदान करें, ताकि अधिक से अधिक लोग सत्संग में जुड़ें, नाम जाप के साथ जुड़ें, उनके दुख दूर होवें, कष्ट दूर होवें। ये गुरुदेव कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, ये विधि, ये विधान सब आपके हाथ में है। आपने कृपा करना, अधिक से अधिक लोग इस यज्ञ में सम्मिलित होते रहें,
और उनको सुख सुविधा प्रदान करने के लिए जो आपने हमें सेवाएं सौंपी हुई हैं, हम तन मन धन से ये सब कुछ गुरुदेव आपके श्री चरणों में अर्पित है। ये और विस्तार हो, राम नाम का विस्तार हमारा ध्येय है। गुरुदेव आपने हमें वह मंत्र दिया, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति